प्रिय माताओं, अगर आप यह सुन रही हैं तो समझिए आपका शिशु भी इसे सुन रहा है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अद्भुत दिव्य ग्रंथ है जो हर श्री कृष्ण भक्त के जीवन का अमूल्य रत्न है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन दीप है जो अंतरात्मा के अंधकार को हरता है। गर्भ गीता उसी भगवत गीता का वह अमृत रस है जो माँ के हृदय से होते हुए शिशु की आत्मा तक पहुँचता है। सरल शब्दों में, मधुर भावों में, गहराई से परिपूर्ण। यह कोई पाठ नहीं, यह एक साधना है, एक दिव्य अनुभूति है। जब कोई माँ इस गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका चिंतन करती है, उसका मनन करती है, तब वह केवल स्वयं को नहीं बल्कि अपने गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन को भी एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य प्रकाश, एक सुंदर दिशा दे रही होती है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भी माँ इस गीता को श्रद्धा और भक्ति से सुनती है, उसके गर्भ से जन्मा बालक शांत होता है, संयमी होता है, सुसंस्कारी और बुद्धिमान होता है, क्योंकि माँ के श्रवण का कंपन गर्भस्थ आत्मा की चेतना में तरंग बनकर पहुँचता है और वही तरंग उसकी पूरी जीवन यात्रा को दिशा देती है। प्रिय माताओं, अब एक क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी सांसों को धीरे कर लीजिए और इस कथा को केवल सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। यह एक ऐसी कथा है जो केवल कहानी नहीं है, बल्कि गर्भ ज्ञान का एक जीवंत सत्य है। यह प्रसंग है अर्जुन, सुभद्रा और उनके पुत्र अभिमन्यु का। जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे, तब अर्जुन उन्हें युद्ध की एक विशेष नीति समझा रहे थे। वह बता रहे थे चक्रव्यूह कैसे रचा जाता है और उसमें प्रवेश कैसे किया जाता है। अभिमन्यु गर्भ में होते हुए भी हर शब्द को सुन रहा था, हर बात को अपनी चेतना में समेट रहा था। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की पूरी विधि समझ ली, पर तभी सुभद्रा का ध्यान भटक गया और अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया। अभिमन्यु बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाया और यहीं से उसके ज्ञान की यात्रा अधूरी रह गई। जीवन के संग्राम में वही अधूरा ज्ञान उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। प्रिय माताओं, यही इस गर्भ गीता का सबसे गहरा संदेश है। गर्भ में दिया गया ज्ञान सिर्फ एक कोमल स्वर नहीं होता, वह जीवन की दिशा बनता है। जो कुछ भी माँ सुनती है, जो कुछ भी माँ सोचती है, वह सब गर्भ में पल रही आत्मा तक सीधे पहुँचता है। इसलिए यह समय केवल शरीर के निर्माण का नहीं है, यह समय है एक चेतना को आकार देने का, एक जीवन को संस्कार देने का। प्रिय माताओं, अब एक प्रश्न मन में उठता है, क्या यह सब केवल भावनाओं का विश्वास है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म विज्ञान भी छिपा है? क्या मंत्र केवल शब्द हैं या उनमें सचमुच कोई ऊर्जा प्रवाहित होती है? एक क्षण के लिए आप स्वयं अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए आप एक शांत कमरे में बैठी है और अचानक कोई व्यक्ति तेज आवाज में बोल उठे। आपका मन चौंक जाएगा, आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, शरीर में एक हलचल सी महसूस होगी और उसी क्षण यदि कोई बहुत ही मधुर स्वर में कहे, सब ठीक है, आप सुरक्षित हैं, तो कैसा अनुभव होगा? शब्द बदल गई, पर उसके साथ भावना बदल गई, ऊर्जा बदल गई और आपका अनुभव भी बदल गया। प्रिय माताओं, यही नियम गर्भ में पल रहे शिशु पर भी लागू होता है। शिशु अभी बोल नहीं सकता, पर वह सुन सकता है। वह समझ नहीं सकता, पर वह अनुभव कर सकता है और वही अनुभव उसके जीवन का पहला संस्कार बन जाता है। यह केवल आस्था नहीं है, विज्ञान भी अब इस सत्य को स्वीकार कर रहा है। जब माँ शांत होकर प्रार्थना करती है या मंत्र का उच्चारण करती है, तब उसके शरीर में एक विशेष हार्मोन सक्रिय होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। यह वही तत्व है जो माँ और शिशु के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाता है। जब यह सक्रिय होता है तो शिशु को सुरक्षा का अनुभव होता है, उसका मन शांत रहता है, उसकी धड़कन संतुलित रहती है और उसका मस्तिष्क सही दिशा में विकसित होता है।
विशेष रूप से ओम की ध्वनि एक ऐसा सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करती है जो केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह भीतर गहराई तक आत्मा को स्पर्श करता है और वही कंपन एक तरंग बनकर गर्भ तक पहुंचता है। प्रिय माताओं, इसलिए जब आप कोई मंत्र बोलती हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं होता, वह एक ऊर्जा बन जाता है, एक कंपन बन जाता है जो आपके शिशु के भीतर धीरे धीरे एक सुंदर संस्कार का रूप लेता है। प्रिय माताओं, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई परंतु भावों की गहराई में जन्मी है। यह कथा है एक माँ की प्रार्थना की, एक आत्मा की पुकार की। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था मीरा। वह माँ बनने वाली थी, बहुत सरल, बहुत शांत, पर भीतर से अद्भुत तेज से भरी हुई। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठती, आंगन के एक कोने में बैठती, आंखें बंद करती और बहुत ही धीमे स्वर में एक मंत्र दोहराती। कोई दिखावा नहीं, कोई पूजा का आडंबर नहीं, बस एक सच्ची भावना और एक गहरा विश्वास। गांव की स्त्रियां अक्सर हंसती, कहती, मीरा तू रोज अपने पेट से क्या बात करती रहती है, बच्चा अभी जन्मा भी नहीं और तू उससे संवाद कर रही है। मीरा मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, यह शब्द नहीं है, यह संस्कार है। जैसे बीज को जल चाहिए वैसे ही गर्भ को वचन चाहिए। उसका पति भी चुपचाप यह सब देखता रहता। एक दिन उसने पूछ ही लिया, क्या सच में इन शब्दों से कुछ बदलता है? मीरा ने शांत स्वर में कहा, यह केवल ध्वनि नहीं है, यह ऊर्जा है। गर्भ कोई मिट्टी नहीं है, यह चेतना की भूमि है। यहाँ हर शब्द एक वृक्ष बन सकता है। समय बीतता गया और फिर एक रात आकाश में तूफान उठ गया। तेज हवाएं, गरजते बादल, पूरा गांव भयभीत हो उठा। और उसी रात मीरा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, पर उसके चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। उसने दरवाजे बंद किए, एक दीपक जलाया और शांत होकर बैठ गई। उसके होठों से वही मंत्र बहने लगे, शांति शांति। बाहर तूफान तेज होता गया, खिड़कियां कांपने लगीं, दीवारें हिलने लगीं, पर मीरा का ध्यान केवल भीतर था। उसका विश्वास, उसकी प्रार्थना उसकी शक्ति बन चुका था। और उसी रात उसने एक पुत्र को जन्म दिया, एक ऐसा शिशु जो पूर्णतः शांत था, स्थिर, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ। अगली सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो देखा जहां बाकी जगहों पर नुकसान हुआ था, वहीं मीरा का घर वैसा का वैसा खड़ा था। दीपक अब भी जल रहा था और उसकी गोद में शिशु गहरी शांति में सो रहा था। उस दिन गांव में पहली बार मौन बोल उठा। जो लोग पहले हंसते थे, आज उनकी आंखों में श्रद्धा थी। प्रिय माताओं, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एक माँ की भावना की शक्ति थी। जब शब्द श्रद्धा से निकलते हैं तो वे केवल ध्वनि नहीं रहते, वे संस्कार बन जाते हैं और वही संस्कार एक जीवन की दिशा तय करते हैं। प्रिय माताओं, अब जब हम यह समझ चुके हैं कि शब्दों में ऊर्जा होती है, तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, वे कौन से मंत्र हैं जो गर्भ के लिए सबसे शुभ माने गए हैं? आज मैं आपसे बहुत प्रेम से कुछ ऐसे दिव्य मंत्र बताने जा रही हूँ जो केवल शब्द नहीं है बल्कि एक माँ का आशीर्वाद है। पहला मंत्र गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय माताओं, यह मंत्र बुद्धि और ज्ञान के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह माँ और शिशु दोनों के मन को शुद्ध करता है और सकारात्मक विचारों का संचार करता है। अब दूसरा मंत्र गणेश स्तुति। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, भक्त नाम भयम करता, त्राता भव भवार्णवाद। यह मंत्र हर बाधा को दूर करने वाला है। यह गर्भ की रक्षा करता है और पूरी गर्भावस्था को निर्विघ्न बनाता है। तीसरा मंत्र संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। प्रिय माताओं,
यह मंत्र एक स्वस्थ, सुंदर और गुणवान संतान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब चौथा मंत्र, हनुमान गर्भ रक्षा मंत्र। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। यह मंत्र माँ के मन से हर भय को दूर करता है, विशेष रूप से प्रसव के समय का डर और गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षा और साहस प्रदान करता है। और अंत में महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षयमामृता। प्रिय माताओं, यह मंत्र स्वास्थ्य का एक दिव्य कवच है। यह माँ और शिशु दोनों की रक्षा करता है और भीतर एक गहरी सुरक्षा का भाव देता है। प्रिय माताओं, ये सभी मंत्र जब आप भाव से बोलती हैं तो ये केवल ध्वनि नहीं रहते, ये आपके शिशु के जीवन में संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए जब भी आप इन्हें जपें तो केवल शब्द न दोहराएं, उन्हें महसूस करें, उन्हें अपने हृदय में उतारें। और अब यदि आप चाहती हैं कि ये सभी गर्भ संस्कार मंत्र भजन और मधुर संगीत के साथ नियमित रूप से सुन सके तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर पूरी साधना का अनुभव कर सकती हैं। प्रिय माताओं, अब मैं आपसे कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं बताने जा रही हूँ जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई, पर जीवन ने उन्हें स्वयं रचा है। ये वे क्षण हैं जहाँ एक माँ की भावना एक प्रार्थना बन गई और एक प्रार्थना एक जीवन की दिशा बन गई। पहली कथा है निशा की। वह गर्भ के 7वें महीने में थी। एक रात अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शिशु की हलचल कम हो गई है। उसका मन घबरा गया। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने जांच की और कहा शिशु की धड़कन सामान्य से कम है, स्थिति गंभीर हो सकती है। प्रिय माताओं, उस क्षण जहां डर होना स्वाभाविक था, वहां निशा के भीतर कुछ और ही जाग उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे एक ही बात दोहराने लगी, हे माँ शक्ति, मेरी कोख की रक्षा करना। उसके शब्द कोई रटा हुआ मंत्र नहीं थे, वह उसके हृदय की पुकार थी। कुछ ही क्षणों बाद मशीन की धड़कन बदलने लगी। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। डॉक्टर भी चौंक गई और निशा बस शांत होकर मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया था, शक्ति शब्दों में नहीं, भावना में होती है। दूसरी कथा है पूजा की। वह एक संगीत अध्यापिका थी। गर्भावस्था के दौरान वह रोज बांसुरी बजाती थी और बहुत प्रेम से गायत्री मंत्र गुनगुनाती थी। उसकी पूरी गर्भ यात्रा संगीत से भरी हुई थी। जब उसका पुत्र जन्मा तो कुछ ही महीनों में डॉक्टरों ने कहा, इस शिशु की श्रवण क्षमता असाधारण है। एक दिन जब वह बालक रो रहा था, पूजा ने धीरे से वही गायत्री मंत्र गुनगुनाया और आश्चर्य, वह तुरंत शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। प्रिय माताओं, जो ध्वनि उसने गर्भ में सुनी थी वही अब भी उसकी आत्मा में गूंज रही थी। तीसरी कथा है लाजो की। एक साधारण ग्रामीण माँ, न कोई ग्रंथ का ज्ञान, न कोई विशेष शिक्षा, पर उसके पास था एक सच्चा हृदय। वह रोज एक छोटी सी प्रार्थना कहती, सभी सुखी रहे, सबका भला हो। वह अपने गर्भ से भी यही कहती और वही भाव उसके बच्चे में उतर गया। जब उसका बेटा 8 साल का हुआ, एक दिन गांव में एक बच्चा पानी में गिर गया। लोग घबरा गए, पर लाजो का बेटा बिना सोचे उसे बचाने के लिए कूद पड़ा और उस बच्चे को सुरक्षित बाहर ले आया। लोगों ने पूछा, तुमने इतना साहस कैसे किया? उसने मासूमियत से कहा, माँ रोज कहती है सबकी भलाई में ही मेरी भलाई है। प्रिय माताओं, ये कहानियाँ चमत्कार नहीं है, ये माँ की भावना का प्रभाव है। माँ जो सोचती है, जो बोलती है, जो महसूस करती है, वही सब शिशु के भीतर उतरता है। इसलिए जब भी आप कुछ कहें तो यह जानकर कहें कि कोई सुन रहा है, कोई सीख रहा है और वह कोई और नहीं, आपकी ही कोख में पल रही वह पवित्र आत्मा है। प्रिय माताओं, अब जब आप यह जान चुकी हैं कि मंत्रों में ऊर्जा है और आपकी भावना आपके शिशु तक पहुंचती है,
तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, इन मंत्रों को कब बोला जाए, कैसे बोला जाए और किस भाव से बोला जाए। प्रिय माताओं, मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह एक साधना है और हर साधना का एक सही समय और एक सही तरीका होता है। सबसे पहले बात करते हैं समय की। सबसे उत्तम समय माना गया है प्रातः काल, जब वातावरण शांत होता है और मन भी धीरे धीरे जाग रहा होता है। यदि संभव हो तो सुबह सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय बोले गए मंत्र सीधे आपकी चेतना में उतरते हैं और वही ऊर्जा आपके गर्भ तक पहुंचती है। पर यदि यह समय संभव न हो तो चिंता न करें। आप दिन में किसी भी शांत क्षण में, जब आपका मन स्थिर हो, मंत्र का जप कर सकती है। रात्रि में सोने से पहले भी मंत्र का जप करना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि उस समय आपका मन सबसे अधिक शांत होता है। अब बात करते हैं कैसे बोले। प्रिय माताओं, मंत्रों को जोर से बोलना आवश्यक नहीं है। उन्हें उसी तरह बोले जैसे एक माँ अपने शिशु से धीरे से बात करती है, मधुर स्वर में, प्रेम से और पूर्ण ध्यान के साथ। जब आप मंत्र बोले तो केवल शब्द न बोले, उसका अनुभव करें, उसे महसूस करें। यदि आप ओम शांति कहती हैं तो सच में अपने भीतर शांति को महसूस करें। यदि आप कोई प्रार्थना करती हैं तो उसे दिल से करें। प्रिय माताओं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कभी आपका मन अशांत हो या आप थकी हुई हो तो उस समय खुद को मजबूर न करें। पहले एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और फिर मंत्र का सहारा लें, क्योंकि मंत्र तब सबसे अधिक प्रभावी होते हैं जब वे शांति और प्रेम से निकलते हैं, न कि दबाव या थकान से। प्रिय माताओं, धीरे धीरे यह मंत्र आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको महसूस होगा कि यह केवल शब्द नहीं रहे, यह आपकी सांस बन गई है, आपकी शांति बन गई है और आपके शिशु का पहला संस्कार बन गए है। प्रिय माताओं, अब कुछ क्षणों के लिए आप कुछ न करें, बस शांत हो जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें और अपनी एक हथेली अपने गर्भ पर रख लें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। फिर से गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब अपने भीतर एक हल्की सी शांति को महसूस करें। प्रिय माताओं, आपके भीतर जो जीवन पल रहा है वह केवल एक शरीर नहीं है, वह एक चेतना है, एक पवित्र आत्मा है जो आपसे जुड़ी हुई है। अब कल्पना कीजिए, आपके हृदय में एक कोमल प्रकाश जल रहा है। धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ रहा है और बहुत ही प्रेम से आपके गर्भ तक पहुंच रहा है। वही प्रकाश आपके शिशु को स्पर्श कर रहा है, उसे एक सुरक्षा का अनुभव दे रहा है, एक गहरी शांति दे रहा है। अब अपने शिशु से मन ही मन कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से भरे हो। प्रिय माताओं, अब आप महसूस करें जैसे आपके शिशु की हल्की सी प्रतिक्रिया, एक स्पंदन, एक कोमल ऊर्जा आप तक लौट रही है। अब आप और आपका शिशु अलग नहीं है, आप दोनों एक ही ऊर्जा है, एक ही चेतना है। अब धीरे से अपने मन में बोले, ओम शांति शांति शांति। हर शांति के साथ अपने भीतर और गहराई में उतरती जाए, हर सांस के साथ और हल्की होती जाए। अब कुछ क्षण इसी मौन में रहे, इस शांति को महसूस करें। प्रिय माताओं, जब भी आप अकेला महसूस करें, जब भी मन अशांत हो, बस यही करें, अपनी हथेली अपने गर्भ पर रखें और अपने शिशु से जुड़ जाए। आप पाएंगी कि आप कभी अकेली नहीं हैं। आपके भीतर एक पूरा संसार है, एक प्रेम है, एक जीवन है जो हर क्षण आपके साथ है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लाए और जब आप तैयार हो, अपनी आंखें खोले। प्रिय माताओं, यदि यह अनुभव आपके हृदय को छू पाया हो तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। आपकी हर भावना किसी और माँ के लिए प्रेरणा बन सकती है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इस सुंदर गर्भावस्था को पूरे प्रेम
और आनंद के साथ जिए। आप और आपका शिशु हमेशा ईश्वर की कृपा में रहे। धन्यवाद।